अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और टुडेस टॉपिक इज़ अ कांस्टेबल कॉल। कांस्टेबल हमें पता है कि पुलिस यूनिफॉर्म में जो एक इंस्पेक्टर होता है उसे कहा जाता है। तो ये जो है ना पोएम आयरिश पीपल के खौफ के बारे में है कि वो लोग जो थे ना कितना डरते थे, कितने जो थे उन पे खौफ तारी रहता था। तो असल में जो शिमर सनी की जितनी भी पोइट्री है ना वो आयरिश पीपल के बारे में ही है। तो उसने हर तरह से जो है ना हर एंगल से उनको बयान करने की कोशिश की है, उनके सफरिंग्स को, उनके टेरर्स को, हर चीज़ को बयान करने की जो है ना वो ट्राई किया हुआ है। तो मज़ीद हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। द पोइम अ कॉन्स्टेबल कॉल बाय शीमा सनी इज़ अबाउट द डीप रूटेड फियर एंड एप्रीहेंशन ऑफ द आयरिश पीपल हु लिव इन एन ऑप्रेस्ड लाइफ अंडर द स्टेट ऑफ टेररिज्म के यानी शीमा सनी ने इस पोइम में आयरिश पीपल के खौफ को बयान किया है जो कि उन पे हर वक्त तारी रहता था। जहाँ जिन हालात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो बिल्कुल भी जो थे सेटिस्फाई नहीं थे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। द पोइम प्रेजेंट्स दिस आइडिया और स्टेट ऑफ फियर थ्रू अ चाइल्ड्स आई व्यू। असल में ये पोइम जो है ना एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बयान की है। एक बच्चा जो है ना उसका एक कांस्टेबल को देख के क्या हालत होती है, वो कितना डरता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी, ये उसकी अपनी याददाश्त पे मुश्तमिल है। शायद वो अपने बचपन की उसने कोई कहानी सुनाई है। द सेटिंग ऑफ द पोइम इज़ द हैनी फैमिली फार्म एट द मेसबान। अभी ये पोइम जब उसने लिखी है वो अपने फैमिली फार्म मेसबान पे है। देयर आर 9 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच, यानी 4 लाइन्स के इसके 9 स्टैंजास हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोइम 9 क्वार्टन्स पे कंसिस्ट करती है, क्योंकि जो क्वार्टन जो होता है 4 लाइन स्टैंजा को कहा जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम इज़ इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इंडिविजुअल का और अथॉरिटी का क्या रिलेशन होता है, क्या इनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। द टाइटल ऑफ द पोइम इज सिग्निफिकेंट इन इट सेल्फ। इसका जो टाइटल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इट इज़ कॉन्स्टेंट बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो है ना क्रिश्चियंस के दो फ़िरके हैं, जैसे हमारे मुसलमानों के होते हैं ना, कोई यानी अहले सुन्नत होता है, अहले हदीस होता है, देवबंद होते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन में भी फ़िरके होते हैं। ये उनके दो फ़िरकों के दरमियान जो है ना फ़र्क है। द वर्ड कॉन्स्टेबल शोज़ द प्रोटेस्टेंट अथॉरिटी। जो वर्ड कॉन्स्टेबल है ना वो प्रोटेस्टेंट अथॉरिटी को शो करता है जो कि पावरफुल होती है। कैथोलिक्स डिड नॉट जॉइन पुलिस। जो कैथोलिक्स होते हैं वो लो क्लास पीपल कंसिडर होते हैं। उनकी क्लास जो है प्रोटेस्टेंट से जो है वो लोअर होती है और वो लोग पुलिस ज्वाइन नहीं करते। दे फेयर डिस्ट्रस्ट एंड डिसलाइक द प्रोटेस्टेंट पुलिस। और वो लोग जो हैं पुलिस से डरते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उन पर एतमाद नहीं करते। दस द टाइटल शो द प्रोटेस्टेंट अथॉरिटी हु इज़ डिसलाइक बाय कैथोलिक फैमिलीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो बिल्कुल इसके लिए एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है कि प्रोटेस्टेंट अथॉरिटी जो है, जो पुलिस के लोग हैं, वो कैथोलिक फैमिलीज उनको पसंद नहीं करती, वो उनसे डिसलाइक किए जाते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज़ अ क्रूअल एटीट्यूड्स ऑफ रूलिंग पावर टुवर्ड द आयरिश नेशन। तो इसका पोइम का थीम ये है कि यानी किस तरह से जो पावरफुल पीपल थे ना आयरिश के, वो लोगों पे जो थे हुक्मरानी करते थे, उनको जो थे उनको जो था वो मुकम्मल जीने का हक नहीं थे देते। द पोइम डील्स विद द टेररिज्म ऑफ इन्वेडर्स एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ इनोसेंट। यानी ये मासूम, वहाँ के मासूम लोगों की, वहाँ के रहायशी लोगों के खौफ के बारे में है ये पोइम। आयरिश पीपल एंड द डैमेज डन टू देयर राइट्स एंड द प्रॉपर्टी। कि आयरिश पीपल के लोगों को उनके हकूक़ को जो नुकसान पहुंचता था, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जायदादें उनसे छीन ली जाती थी। द थीम ऑफ एक्सप्लोटेशन करप्शन को कहते हैं, ऑफ द नेटिव्स बाय द अथॉरिटी इज़ रनिंग थ्रू आउट द पोइम। कि यानी वहाँ के जो अथॉरिटी वाले पीपल थे, जो पावरफुल लोग थे, वो वहाँ के रहायशियों के जो थे ना, उनको उनके राइट्स जो थे वो छीन लेते थे, उनके साथ करप्शन करते थे, उनको जो था मिसबिहेव किया जाता था। और पूरी पोइम में शीमस सनी ने यही बात की है। दस इट शोज डैट द अथॉरिटीज टेक नो केयर ऑफ लॉ एंड द रूल द नेटिव्स विद हाई हैंडेडनेस। तो इसमें जो है इस पोइम में मुकम्मल तौर पे जो है शीमा सनी ने यही दिखाई है कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ना कोई कानून पूछने वाला होता था, ना उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन होते थे, उनके जो दिल में आता था वो करते थे। द पोइम इज़ अबाउट द रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड टू अ कॉन्स्टेबल विजिट। अब एक बच्चा होता है छोटा सा, वो जो है वो एक कांस्टेबल जो है ना वहाँ पे विज़िट के लिए आता है। वहाँ पे हालांकि वो उसको कुछ नहीं कह रहा होता, सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे देख रहा होता है, लेकिन उसको यूनिफॉर्म में उसको देख के जो वो बच्चा ना वो खौफज़दा हो जाता है। तो द विजिट ऑफ अ कांस्टेबल इज़ अ रूटीन ऑफिशियल विजिट। यानी वो तो उसका रोज़ाना का काम है उस कांस्टेबल का, कि वहाँ पे आके विजिट करना, वहाँ के आके लोगों हालात का जायज़ा लेना। येट इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फियर फॉर द चाइल्ड। लेकिन ये एक बच्चे के लिए खौफ का बायस बन जाता है।
द अराइवल ऑफ द कांस्टेबल हैज़ लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। अब उस कांस्टेबल की आमद से उस बच्चे के जहन पे जो था ना, कभी ना खौफ होने वाला कभी ना ख़त्म होने वाला खौफ तारी हो गया था। द पोइट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कांस्टेबल्स अपीयरेंस एंड हिज एटीट्यूड। अब पोइट जो है ना उस कांस्टेबल की डिटेल में जो है ना वो डिस्क्रिप्शन देता है कि वो उसके अपीयरेंस कैसी थी, उसने क्या पहन रखा था, कैसा दिखता था और कैसा उसका बिहेवियर था। टुवर्ड्स देम इज सॉलिड प्रूफ ऑफ हार्टेड। तो इसके उसके बयान करने के अंदाज से पता चलता है कि यानी पोइट भी जो है ना वो उस कांस्टेबल से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं करता। द प्रोटेस्टेंट हैनिस डिस्क्रिप्शन शोज हिज चाइल्डिश इमेजिनेशन। कि यानी उसने जो था बचपन में उसको वो कांस्टेबल को कैसे कंसीडर करता था, उसके बारे में क्या सोचता था। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द पुलिसमैन्स बाईसाइकिल। सबसे पहले वो पुलिसमैन की बाईसाइकिल की बात करता है। ही टेल्स अस सम फैक्ट्स अबाउट द बाईसाइकिल। वो बाईसाइकिल के बारे में कुछ हकायक बयान करता है। हिज बाईसाइकिल स्टूड एट द विंडो स्टिल। वो कहता है कि उसकी बाईसाइकिल जो है अभी तक विंडो पे खड़ी है। ही डिस्क्राइब्स इट्स मड स्प्लेशर फिक्स्ड टू मड गार्ड। अब वो कहता है कि उस पे जो है ना मट्टी लगी हुई है और वो उसका जो मड गार्ड जो उसके वो लोहे वाला हिस्सा होता है ना आगे लगा हुआ, उस पे जो है वो मट्टी से भरा पड़ा है। द बाईसाइकिल वाज नीट एंड यूजेस द बाईसाइकिल टू टेल अस ही फेल्ट अबाउट द पुलिसमैन इन फोर्थ लाइन। अब असल में वो यानी उसकी जो नाइट वो बाईसाइकिल थी वो नीट थी, लेकिन वो उसको अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते हैं टेल अस हाउ ही फेल्ट अबाउट द पुलिसमैन इन फोर्थ लाइन। और चौथी लाइन में उसने क्या कहा था, फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप्स दिस डिस्क्रिप्शन इज़ अगली। यानी वो उसके बारे में उसको जब हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, हम उसको खूबसूरत आंखों से देखते हैं, उसको हर चीज़ उसकी हमें प्यारी लगती है। लेकिन जब वो शीमस हनी का वो पुलिसमैन वो प्रोटेस्टेंट जो है वो पसंद ही नहीं है, तो इसलिए वो उसकी हर चीज़ को अगली करके बयान कर रहे हैं। अ चाइल्ड वुड वियर समथिंग फैट एंड ब्लैक। उसको वो बच्चे को ऐसा लगता है कुछ मोटा सा है, काला सा है। ही यूजेस वर्ड टू टेल अस हाउ कैथोलिक फैमिलीज इन ऑन फार्म्स व्यूड द पुलिस। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि कैथोलिक फैमिलीज जो फार्म्स पे रहती हैं वो पुलिस को किन निगाहों से देखती हैं। द चाइल्ड इमेजिन्स डैट द बाईसाइकिल वाज एज हॉरिबल एज द पुलिसमैन। वो यानी बच्चा कहता है कि यानी जो पुलिसमैन की जो बाईसाइकिल थी वो भी इतनी खूबसूरत थी जैसा कि जितना कि वो खुद था। इन द सेकंड स्टैंजा द हैनी डिस्क्राइब्स अ पार्ट दैट यू डोंट नॉर्मली फाइंड ऑन अ बाईसाइकिल टुडे, स्पड ऑफ डायनामो। अब इसके अलावा स्पड ऑफ डायनामो यानी ये भी बाईसाइकिल का एक पार्ट होता है जो कि आजकल की बाईसाइकिल्स होती हैं ना उन पर नहीं लगा होता। नाउ अ डेज बैटरीज पावर बाईसाइकिल लाइट्स ही यूजेस द फेस कॉक्ड बैक। यानी वो अब आज के ज़माने में जो है ना वो बैटरी पावर बाईसाइकिल है ना वो ज़्यादा चलती हैं। ही यूजेस द फ्रेज कॉक्ड बैक। अब वो कॉक्ड बैक का वर्ड उसने क्यों यूज़ किया, डैट फ्रेज रिमाइंड अस ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर कहते हैं स्टार्ट को ऑफ अ गन, जो यानी जिससे गन को एक स्टार्ट किया जाता है। इट शोज डैट हैनी थॉट द पुलिस मैन वॉज डेंजरस। अब उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमें ये बताना चाहा है, मतलब यानी गन स्टार्ट करने की बात की है, तो यानी वो पुलिस मैन के बारे में ये बताना चाह रहा है कि वो कितना ख़तरनाक है। द पुलिस मैन सीम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वायलेंस। जो पुलिस मैन उसको ऐसा लगता है कि किसी गलत काम के लिए, किसी वायलेंस के लिए तैयार किए जाते हैं। द वर्ड शोज द फियर ऑफ हैनी। उसके लफ्ज़ों से पता चलता है कि हैनी जो है वो पुलिसमैन से कितना खौफज़दा था। देन हैनी शोज हिज फीलिंग डैट पुलिसमैन वाज अ हैवी मैन। फिर वो कहता है कि पुलिसमैन जो है ना बहुत भारी आदमी है। ही जस्ट एट अ पैडल वाज रिलीव्ड व्हेन द पुलिसमैन गेट अप। वो कहता है कि जब वो जो शिमस हैनी है ना वो अपनी बाईसाइकिल से उतरता है ना, तो वो उसको उसके पैडल को उसकी बाईसाइकिल को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा आराम मिल जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन शोज द बॉयज़ फियर द बूट ऑफ द लॉ। ही फेल्ट द बूट माइट इंज्योर हिज फैमिली। अब उसको ये है ना उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि यानी ये जो आदमी है ना ये उसको नुकसान पहुंचा देगा, उसके ख़ानदान को नुकसान पहुंचा देगा। ही थॉट द पुलिस मैन वॉज वायलेंट पर हैप्स एंड ही फेल्ट लॉ वॉज नॉट। अब जो है वो उसके बारे में बहुत परेशान है पुलिसमैन को देख के। उसे ऐसा लगता है कि कोई कानून नहीं है और वो ऐसे ही किसी को भी उठा के ले जाएगा, उसको या उसकी फैमिली मेम्बर को ले जाएगा। एंड ऑन हिज फैमिली साइड लॉ एग्जिस्टेड टू किक यू और कंट्रोल यू इफ़ यू वर अ कैथोलिक। उसको ऐसा लगता है कि अगर आप कैथोलिक है ना तो फिर वो ये आपके लिए कोई कानून नहीं है। इनका जब दिल करे आपको जो है किक कर दे और जब दिल करे आपको जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। ये शिमस हनी की सोच थी वो पुलिसमैन को लेके, क्योंकि वो खुद भी एक कैथोलिक था। इन द थर्ड स्टैंजा हैनी डिस्क्राइब्स द पुलिसमैन्स कैप। फिर वो पुलिसमैन की टोपी की बात करते हैं। हैनीज फादर डिड नॉट पोलाइटली टेक इट फ्रॉम हिम। अब हैनी का जो फादर है ना वो इसको इतना पोलाइटली नहीं लेता, इतना आराम से नहीं लेता। हिज फादर वॉज नॉट मैनरली टू द पुलिसमैन। अब उसके वो उस पुलिसमैन से जो है इतने अच्छे अंदाज से बात नहीं करता था। कैप वॉज अप साइड डाउन ऑन द फ्लोर। यानी उसकी जो कैप का जो रुख था ना वो थोड़ा सा फर्श की तरफ था, आगे से ऊपर वाले साइड
से। हैनी आल्सो डिस्क्राइब द मार्क मेड बाय द रिम ऑफ द कैप ऑन द पुलिसमैन स्वीटी हेयर। फिर वो उसके जो है पुलिसमैन के जो पसीने से भरे हुए बाल है ना उनकी बात करता है। डिस्क्रिप्शन इज़ अनप्लेजेंट, मतलब हर बात में वो उसकी नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ को अगली करके अनप्लेजेंट करके बयान कर रहा है। Henny is focusing on the props, this time is the uniform। इसके बाद वो यूनिफॉर्म पे आ जाता है। अब वो उसको सर से लेके पाँव तक जो है ना वो देख रहा है, खौफज़दा है। अब उसके यूनिफॉर्म की बात करता है। द पुलिसमैन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट्स पावर। अब वो कहता है कि पुलिसमैन का जो यूनिफॉर्म होता है ना वो ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। हैनी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस पावर, और हैनी को इस पावर से डर लगता है। हैनी इज शोइंग अस डैट ही डिसलाइक द पुलिसमैन, कि वो से पुलिसमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमें ये दिखा रहा है। इट शोज डैट द विजिट वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर ऑल ऑफ देम। वो कहता है कि हम सब के लिए, हमारे जितने भी कैथोलिक पीपल हैं उन सब के लिए ऐसे लोगों का, कॉन्स्टेबल्स का जो विजिट है वो अनकम्फर्टेबल होता है। हम लोग अनईजी फील करते हैं इनकी प्रेजेंस में। इन द फोर्थ स्टैंजा हैनी डिस्क्राइब द रिकॉर्ड बुक ऑफ द पुलिसमैन। फिर क्या है कि फिर वो जो पुलिसमैन है ना वो अपनी रिकॉर्ड बुक निकाल लेता है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता है ना। हैवी लेजर जिसको कहते हैं ना वो उसके रिकॉर्ड बुक का नाम है। दिस इज़ द पुलिसमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोप। ये पुलिसमैन का बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है। द वर्ड हैवी शोज समथिंग फ्राइटनिंग अबाउट द पुलिसमैन। वैसे तो उसको लेजर भी कह सकता था ना, लेकिन उसने हैवी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि उसकी जो बुक है ना वो भी उसको खौफजदा करती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसके बारे में कुछ ना लिख दे, उसके बारे में ही कोई जो है ना स्टेटमेंट ना लिख दे, उसकी फैमिली के बारे में। ऑल द वर्क शोज हाउ अ चाइल्ड विद अ बिग इमेजिनेशन बिकेम टेरिफाइड। ये तमाम काम हमें ये दिखाता है कि यानी एक छोटा सा बच्चा कितना एक इतने ज़्यादा बड़े बड़े ख्याल ला के किस तरह खौफज़दा हो जाता है। देन हैनी टेल्स अस व्हाट हिज फादर वाज डूइंग विद पुलिसमैन। फिर वो ये बताता है कि उसके अब्बू जो थे वो पुलिसमैन के साथ क्या कर रहे थे। द पोइट्स फादर वाज गिविंग डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ही हैड ग्रोन। अब जो है ना उसका जो फादर होते हैं ना शीमस हनी के, वो पुलिसमैन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी फसलों की जो है ना डिटेल्स दे रहे हैं। ही यूज़ मेजरमेंट ऑफ एकर्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ एकर्स, यानी वो कितनी एकड़ उनकी जायदाद कहाँ पे है, कितनी फसलें, कितनी ज़मीनें हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। इन द फिफ्थ स्टैंजा हैनी सम्स अप द सिचुएशन इन टू वर्ड्स। अब दो लफ्ज़ों में जो है ना वो बात खत्म करता है। ही रेफर्स टू द वे द पुलिस मैन एडिट अप द डिटेल्स अरिथमेटिक। अब वो कहता है कि अरिथमेटिक में उसने सारी डिटेल्स जो है ना वो नोट डाउन कर ली। ही देन रेफर्स टू द एटमॉस्फेयर इन द रूम फेयर। एट दिस पॉइंट यंग हैनी नोटिस द पुलिस मैन गन हॉटस्टर। अब जो है ना वो उसके गन के कवर, हॉटस्टर जो है ना उसके गन के कवर को कहते हैं। यानी अब जो था ना वो अपने कमरे में चला गया, बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और उसकी ने जो है ना उसके गन के कवर को देखा है। यू कैन सेंस हिज इमोशन टू कंप्लीट फेयर। अब उसका जो खौफ था ना वो मज़ीद मुकम्मल हो गया। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द हॉल्स्टर एट द रिवॉल्वर बट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी देर तक वो उसके गन के कवर को देखता रहता है, उस रिवॉल्वर को, उसकी पिस्टल को देखता रहता है। हैनी डिस्क्राइब्स इट इन अ फैक्चुअल वे। मतलब उसने जो है इसको फैक्चुअल वे में, बहुत ही आर्टिफिशियल वे में बयान किया है। इन द सिक्स स्टैंजा द पुलिस मैन क्वेश्चन द पोइट्स फादर अबाउट हिज क्रॉप्स। अब सिक्स स्टैंजा में पुलिस मैन ने जो था ना उसे उसके फादर से, पोइट के, शीमस हनी के फादर से उसकी फसलों के बारे में पूछा। ही सेज एनी अदर क्रॉप्स, के तुम्हारी क्या उसके अलावा भी कोई क्रॉप्स हैं। एनी हिज फादर आंसर्ड एब्रप्टली नो। और उसके अब्बू ने जो था ना फौरी कह दिया कि नहीं। द फार्मर वाज नॉट फ्रेंडली टुवर्ड द पुलिसमैन। अब जो फार्मर जो था यानी मतलब शीमस हनी का जो फादर था वो भी पुलिसमैन के साथ इतना दोस्ताना नहीं था। देन हिज सन हैड अ फ्राइटनिंग थॉट। फिर उसके बेटे के साथ जो है ना दिमाग में एक खौफनाक सोच आती है। वो क्यों आती है। ही रिमेंबर्ड अ ड्रिल ऑफ टर्निप्स हिज फादर फॉरगेट। अब उसे ये लगता है कि यानी उनका तो एक ना शलजम का भी बाग है, उसके बारे में तो शलजम की फसल भी है, उसके बारे में मेरे अब्बू ने उसको नहीं बताया। फॉरगेट शायद वो बताना भूल गए हैं। मे बी हिज फादर डिड नॉट वांट टू एडमिट टू ग्रोइंग दीज टर्निप्स। वो कहता है कि शायद मेरे अब्बू जो है ना इनको उगाना नहीं चाहते, या फिर उसके साथ जो है उसको शेयर नहीं करना चाहते उनके साथ। मे बी ही फॉरगेट, हो सकता है वो भूल गए हों। बट द यंग हैनी फेल्ट वेरी वरीड। लेकिन जो है ना वो शीमस हनी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि मेरे अब्बू ने ये बात उनसे छुपाई है, तो इस जुर्म में वो मेरे अब्बू को गिरफ्तार ना कर लें या उनको कोई पनिशमेंट ना दे दें। इन द सेवंथ स्टैंजा यंग हैनी फियर्ड हिज फादर वुड बी फाउंड आउट। फिर जो है ना वो अपने अब्बू के बारे में सोच रहा है और परेशान हो रहा है और डर रहा है। ही अज्यूम्ड स्मॉल गिल्ट्स। अब उसे लग रहा है कि मेरे अब्बू ने जो है ना वो फसल के बारे में छुपा के इतना गलती की है। दिस कॉज द बॉय टू इमेजिन हिज फादर लॉक्ड इन द ब्लैक होल ऑफ द पुलिस स्टेशन। और ये इस गलती का सोच के जो वो बच्चा है ना वो परेशान हो रहा है और अपने अब्बू को जो है ना अपने अब्बू के बारे में सोचता है कि वो पुलिस स्टेशन के जो है ना जो क्या उन्हें कहते हैं हवालात में जो है ना कैद है।
इमेजिनिंग द ब्लैक होल इन द बैक ब्रैकर्स। अब उसके अब्बू वो उसके इमेजिनेशन में उसको अपना अब्बू जो है ना वो हवालात में नजर आ रहा है। एट दिस हाई पॉइंट ऑफ फियर द पुलिस मैन स्टूड अप टू द लीव। अब वो जो है ना एंड पे आके यानी उसका वो जो खौफ है ना वो मजीद बढ़ जाता है जब पुलिस मैन खड़ा होता है जाने के लिए। द पुलिस मैन फ्राइटन द चाइल्ड बाय एडजस्टिंग हिज बेटन केस। अब उसने जो है ना अपने बेटन केस अपने बेल्ट को जो है ना वो टाइट किया है, तो उसके खौफ में मजीद इजाफा हो गया। इन द एट स्टैंजा द बॉय नोटिस द पुलिस मैन क्लोजिंग द रिकॉर्ड बुक। अब जो है एट स्टैंजा में बताता है कि पुलिस मैन ने जो थी ना अपनी रिकॉर्ड बुक जो थी, जो अपना लेजर था उसको बंद कर दिया है। यंग हैनी ड्रेडिड, ड्रेडिड कहते हैं हॉरिबल को, सॉरी नहीं ड्रेडिड वर्ड है ये, ड्रेडिड दिस बुक है। उसने जो है ना इस किताब के बारे में, ये इसका मुझे मीनिंग अभी क्लियरली माइंड में नहीं है मेरे। द एडल्ट हैनी मेक्स दिस फेयर नोन टू द रीडर बाय कंपेयरिंग द हैवी लेजर द डोम्सडे टू द डोम्सडे बुक। अब वो जो है ना उसकी हैवी लेजर की जो बुक थी ना, जो अकाउंट बुक थी जिसमें वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसको डूम्सडे बुक से कहता है कि जैसे मैंने हमारा है ना कि हमारे जो नामा माल होंगे वो लिखे जा रहे हैं, तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मुझे ना नामा माल की तरह लग रही है। दिस शोज हिज डिसलाइक फॉर द लेजर। तो इससे ये भी पता चलता है कि उसको उसका लेजर भी बिल्कुल पसंद नहीं था। या डूम्सडे बुक इज़ अ निक नेम, उसने उसकी हैवी लेजर का नाम जो था वो डूम्सडे बुक रख लिया था। पीपल गेव टू अ हेटेड सर्वे ऑफ लैंड बाय एन इंग्लिश किंग। अब जो लोग जो थे ना वो वहाँ पे यानी आने वाले विजिटर्स थे, वहाँ के आने वाले जो प्रोटेस्टेंट थे उनसे नफरत करते थे। इन द पीपल माइंड इट इज़ अ नेम ऑफ बुक दैट गॉड विल चेक आउट एट द एंड ऑफ टाइम। अब वो कहता है कि यानी ये किताब मुझे ऐसा लगता है जैसे जो हमारे नामा माल जो हमारे आखिरी वक्त में क़यामत के दिन जो चेक किए जाएंगे, उनको परखा जाएगा। ही विल जज पीपल बाय व्हाट द बुक स्टेट्स अबाउट देम एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे दुनिया में जो है हम जो भी अमाल करते हैं वो आखिरी दिन पे क़यामत के दिन जो है उनका अंदाज़ा लगाया जाएगा। हमारे नामा अमाल का हिसाब लिया जाएगा कि हमारी अच्छी नेकियां ज़्यादा हैं या बुराइयां ज़्यादा हैं। इट मे सेंड सम ऑफ द देम टू हेल। और कहता है इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। द हैवी लेजर कुड सेंड हैनी फादर टू द जेल। अब हैवी लेजर वो कहता है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे उसने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें टर्निप वाली जो फसल है वो मिसिंग है, तो उसे ऐसा लगता है, वो इस बात से खौफजदा है कि इस वजह से उसके अब्बू को जेल भेज दिया जाएगा। द फ्राइटेंड बॉय नोटिस हाउ द पुलिस मैन फिक्सड हिज ब्लैक यूनिफॉर्म कैप ऑन हिज हेड। अब फिर वो देखता है कि पुलिस मैन ने जो अपनी ब्लैक कैप थी ना यूनिफॉर्म की वो अपने सर पे सेट की है। ही वॉच्ड एंशियसली एज द पुलिस मैन प्रिपेयर टू लीव। अब वो बेचैनी से देख रहा है कि यानी ये पुलिस मैन कब जाएगा, क्योंकि निकलने के लिए तैयार तो हो रहा है। ही फेल्ट फियर एज द पुलिस मैन लुक्ड एट हिम while saying goodbye। अब उसका खौफ जो है मज़ीद बढ़ जाता है जब वो पुलिस मैन उसको देखता है और गुड बाय कहता है। इन द लास्ट एंड द फ्राइटेंड बॉय सा द पुलिस मैन शेडो आउटसाइड द विंडो। अब फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो वो उसका जो साया होता है वो विंडो से देख रहा होता है। द बॉय मे हैव बीन अफ्रेड टू गो बैक आउट टू बाईसाइकिल विद द फैट ब्लैक हैंडलर गिब्स। अब वो ये चाहता है कि यानी उसकी बाईसाइकिल जो यहाँ पे सामने नजर आ रही है ना वो चली जाए यहाँ से, वो पुलिस मैन यहाँ से चला जाए। द पुलिस मैन रिप्रेजेंट्स द स्टेट हैन इज सेइंग टू अस दैट द बिहेवियर ऑफ पुलिसमैन टुवर्ड्स द कैथोलिक फार्मर एड्स टू द डीप हेटेड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यानी इसके ज़रिए इस पूरी पोइम के ज़रिए हमने ये देखा है कि यानी कैथोलिक पीपल जो होते हैं वो प्रोटेस्टेंट्स को, पुलिसमैन को, कांस्टेबल को कितना नापसंद करती हैं, उनसे कितनी नफरत करते हैं। हैनी बिलीव्स दैट दिस हार्टेड वाज द सीड ऑफ द ट्रबल्स इन नॉर्थ। वो कहता है कि ये नफ़रत उनकी ऐसे ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात देखी होती हैं, जो सफरिंग देखी होती हैं, जो पावरफुल लोगों की उनकी उन पे जो ज़ोर चलता है ना, उन पे वो नाजायज़ अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी नफरत उस वजह से होती है। शीमस हनी यूजेस मैनी सिंबल्स इन हिज पोइट्री, फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टेबल बाईसाइकिल। अब कॉन्स्टेबल बाईसाइकिल किस चीज़ को सिंबलाइज करिए, सिंबलाइजेज सम मॉन्स्ट्रस व्हीकल, मतलब वो कोई बहुत ही बुरी गाड़ी, मॉन्स्ट्रस कहते हैं दियो टाइप। द इमेज ऑफ बूट सिम्बलाइजेज लोलेसनेस। उसमें जो बूट का वर्ड यूज़ किया गया है वो वहाँ के लोगों की लोलेसनेस को, वहाँ के घटियापन को शो करता है। द रिवॉल्वर शोज द स्टेट ऑफ टेरर। और रिवॉल्वर जो है वो टेरर को, खौफ को सिम्बलाइज करता है। द ब्लैक होल इन द बैरक सिम्बलाइज द फियर ऑफ पनिशमेंट। और ब्लैक होल इन द बैरक जो है वो यानी खौफ, सज़ा के खौफ को सिम्बलाइज करता है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन द नट शेल we can say that the poem of Seamus Honey is a lyric poem in which he describes and expresses his childhood feeling of fear। कि जैसे उसने बचपन में एक दफ़ा कांस्टेबल को देखा था और उसके जहन में क्या क्या ख्यालात आए थे, क्या क्या खौफ आए थे, वो सारे उसने बयान किए हैं। और रूटीन वर्क बिकम्स टेरिफाइड एंड हॉरर वर्क फॉर अ चाइल्ड। मतलब एक रूटीन का जो दिन होता है वो उसके लिए खौफजदा बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है। दस थ्रो दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस हिज ऑल फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अ कांस्टेबल इन हिज फादर्स फार्म। तो उसने इसमें अपने सारे जज्बात को, अपने सारे इमोशंस को बयान किया है। जबकि उसके फादर के फार्म पे कोई कांस्टेबल विजिट करने के लिए आया था, तो उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी, क्या क्या चीज़ें फील की थी। ये थी हमारी इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अल्लाह हाफिज़।